हेलो एवरीवन, हीलिल अगेन। और आज मैं फिर से एक टॉपिक ले आया हूँ, बहुत ज़रूरी है ये टाइम पे। एंड मैं बात करने वाला हूँ वर्क लाइफ बैलेंस। ये टर्म तो आपने काफ़ी बार सुना ही होगा, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। और जो मैं बोलने जा रहा हूँ थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है और होगा, और हमने ऐसी चीज़ें सुने नहीं होते हैं, तो प्लीज़ इसको पॉजिटिवली लेना। एंड आई डू नॉट वांट टू हर्ट एनीबडीज सेंटिमेंट्स हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you know you know good that everybody is working from home. Be safe. Secondly, ये जो टर्म है, हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस बात करते हैं, बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना। अभी के टाइम में lot of companies have always come up with this term saying that कि हम वर्क लाइफ बैलेंस देते हैं, बट इस सारे टर्म को आपको प्रॉपरली समझना है, राइट? हर एक वर्ड को समझना है। सबसे पहली बात, बहुत ज़रूरी बात, कि वर्क हम बोलते हैं, इसका मतलब इंग्लिश में इट्स अ वर्क, इट्स अ डूइंग वर्ड, राइट? तो ये वर्ब है, वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। और लाइफ को हम दो प्रकार में भी यूज़ कर सकते हैं, बट व्हाट आई वुड बी सेइंग इज इट्स अ नाउन, राइट? नाउ अगर हम ये दोनों चीज़ को लेंगे, राइट, तो आपको क्या लगता है हमने वर्ब को पहले क्यों रखा, या फिर कंपनी वो वर्क लाइफ बैलेंस वर्क वर्ड पहले क्यों यूज़ करना चाहती है, राइट? तो वो चीज़ को बहुत ध्यान से आपके ब्रेन में सोचना, राइट? What it wants you to do is, it wants you to say to yourself that you are balancing your life, right? But first you have to work, okay? First you have to work to balance your life. But ऐसा होना चाहिए क्या अपने लाइफ में? अपने लाइफ में क्या होना चाहिए? हमारी एक लाइफ है, और उस लाइफ को चलाने के लिए और उस लाइफ को रन करने के लिए हम वर्क करते हैं। तो what should be a right way of calling that particular term, right? Work life balance या life work balance? What do you think? Do write into the comments. अगर हम चाहते हैं कि लाइफ को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें, राइट? सो इंग्लिश ग्रामर में वर्क के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आया तो वर्क इज मेकिंग दैट लाइफ एज एन ऑब्जेक्ट, ओके? ठीक है, तो ये बहुत केयरफुली समझना है हमें। इंग्लिश ग्रामर है सिंपल, वर्क इज एन डूइंग वर्ड, वर्क के बाद में नाउन आ रहा है, मतलब हम उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, राइट? तो कुछ करने के बाद में हम लाइफ को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। इसका साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपको मालूम नहीं होगा। ये इंग्लिश में जो हम वर्ड्स यहाँ के वहाँ कर देंगे ना, साइकोलॉजिकली माइंड में जो हम सीखते हैं उस पर बहुत फर्क पड़ता है। इट मेक्स यू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू जस्ट एंजॉय अ बिट ऑफ लाइफ। अब बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, बट आपने अभी देखा ही होगा कि ये टाइम में भी लोग काफ़ी टाइम काम करते रहते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। अगर हम लाइफ को आगे लेके जाते हैं वर्क के पहले, सो इट्स अ सब्जेक्ट, ओके? सब्जेक्ट मीन्स हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें हम थोड़ा सा पोर्शन वर्क कर रहे हैं, ओके? सो बहुत केयरफुल रहना है। सो सब्जेक्ट is acting on a verb, right? On a verb, right? It is acting based on what it has to do. So be careful when you are when you hear this term. बहुत सोच समझ के करना है,
कोई बोल रहा है वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब you have to train your mind that your life is first and then the work. So आपका हेल्थ अच्छा है तो आपको वर्क करने को होगा. मैं ये बोल रहा हूँ कि you have to work, right? You have to work for your living, but you have to look at what is the subject and what is the work that you have to do, and not like कि भाई मेरे को वर्क करना है क्योंकि मेरे को लाइफ चलानी है. ऐसा नहीं होता है. ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो टर्म्स हैं आजकल एचआर लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट उनको भी ये अवेयर नहीं होता है कि साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है. अदरवाइज उनको मालूम भी होता है कि क्या साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, लेकिन वो आप तक आने नहीं देंगे. सो प्लीज़ बी केयरफुल, prioritize your life first and then work, and try to call this term as life work balance, which will make your brain think कि मुझे लाइफ पहले चाहिए और उसको चलाने के लिए मेरे को वर्क करना है. So thank you again, thank you for listening in.